हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आरसी सेट की न्यू वेबसाइट के ट्यूटोरियल वीडियो सीरीज के अंदर। तो आज हम दोस्तों आपको बताने वाले हैं केस स्टेटस के बारे में। आरसी सेट की वेबसाइट पे, मेन वेबसाइट पे, यहाँ पे सेकंड नंबर का ऑप्शन है केस स्टेटस। केस स्टेटस पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको नए टैब के अंदर पहुंचा दिया जाता है। नए टैब के अंदर आप किसी भी केस की स्थिति के बारे में उसकी पूरी जानकारी दे सकते हैं। ये हमारे सामने पेज आ गया है प्रकरण की स्थिति का। यहाँ पे सबसे पहले जो कॉलम आता है वो है ऑफिस। ऑफिस, जैसा कि मैंने आपको पहले कॉज लिस्ट वाले वीडियो में बताया था कि आरसी सेट की दो बेंच है, एक जयपुर एक जोधपुर। तो यहाँ पे हम जयपुर वाली बेंच को सेलेक्ट करते हैं। केस के प्रकार, आरसी सेट में जो टाइप ऑफ केसेस हैं वो काफी सारे हैं, जैसे कि रेस्टोरेशन, रिमांड, रिव्यू, कंटेम्प्ट, विविध और अपील। हम यहाँ पे अभी इस वक्त अपील सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमें एक पर्टिकुलर अपील के का ही स्टेटस जानना है। इसलिए यहाँ से हमने केस का प्रकार सर्च कर लिया है। दोनों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ऑफिस और केस का प्रकार दोनों स्टार मार्क है, रेड मार्क है, मतलब मैंडेटरी फील्ड्स है। ये दोनों कॉलम्स जो हैं इनको सेलेक्ट करने के बाद में अब हम आते हैं डायरेक्ट नीचे। हम विभाग, अधिवक्ता, अपीलार्थी का अधिवक्ता, अपीलार्थी का नाम या केस वर्ष, ये अभी कुछ भी नहीं देखेंगे। ये मैं आपको जस्ट अभी बाद में बताता हूँ। पहले इसको सिंपली हम समझते हैं कि पर्टिकुलर कोई हमारे पास में केस नंबर अवेलेबल है। उस केस नंबर को हम यहाँ पे डाल के नंबर उसका एंटर करके केस नंबर, और हम कैसे उसका स्टेटस जान सकते हैं। जैसा कि नीचे उदाहरण में दिया गया है कि वाद संख्या 12/2012, 12 यहाँ पे केस नंबर है, 12 यहाँ पे केस नंबर है, और स्लैश करके 20 और 12 ये ईयर है। यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, केस नंबर, और स्लैश लगा के उसके बाद में वर्ष हमारे को डालना होता है। इसमें अगर मान लो कि भी 12/2012 ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर ये आपका केस नंबर है तो हमें जो केस नंबर है उनको 5 अंकों में बनाना है। अगर मान लो 2 अंकों का है अपना, तो इसमें हम आगे क्या करेंगे, 3 बार जीरो लगा देंगे और उसके बाद में 1 2 डालेंगे। तो ये हमारा कितने अंकों का हो जाएगा, 5 अंकों का। जैसे कि यहाँ पे ये 3 अंकों का हमारे पास में केस नंबर है, तो हम इसके आगे 2 जीरो और लगा देंगे, तो ये कितने अंकों का हो जाएगा, 5 अंकों का। चलिए आगे चलते हैं और यहाँ पे कोई भी एक केस नंबर डाल देते हैं। जैसे हमने डाला 24, जैसे कि हमने केस नंबर डाला 02450/2023। 0 सॉरी, यहाँ पे ना हिंदी वाला जो फॉन्ट है वो एक्टिव हो गया था, ये कर लिया स्लैश। यहाँ पे जाके और हम क्या करेंगे, सिंपली देखे पे क्लिक करेंगे। देखे पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास में हमारे केस की जो स्थिति है वो हमारे सामने आ जाएगी। देखिए, ये केस नंबर हमने डाला था, 5 अंकों का केस नंबर है। यहाँ पे कौन कौन से कॉलम्स आते हैं, देखो, एक केस के बारे में पूरी डिटेल हमें मिल जाती है। पहला हमारा रहता है सीरियल नंबर, उसके बाद में रहता है केस नंबर जो कि हमने डाले थे, उसके बाद में है केस का टाइप, हमने अपील सेलेक्ट किया था। केस का सब्जेक्ट क्या है, ट्रांसफर मैटर है या अदर देन ट्रांसफर मैटर है, वो यहाँ पे अपने को रिफ्लेक्ट होता है। जैसे कि पेंशन का मैटर हो, या फिर वरिष्ठता का या पदोन्नति का हो, रिकवरी का कोई मैटर है, ये सारे मैटर्स क्या है, केस के सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पे आता है फिर अपना अपीलेंट का नेम। अपीलेंट के नेम के बाद में यहाँ पे रेस्पोंडेंट साइड से अगर कोई एडवोकेट है इस पर्टिकुलर केस में, तो उसकी यहाँ पे इंफॉर्मेशन अपने को रिफ्लेक्ट होगी। उसके बाद में जो अपीलेंट है, अपीलेंट की डेजिग्नेशन क्या है,
डेजिग्नेशन जैसे सहायक नर्स के पद पे ये कार्यरत है। उसके बाद में जिला, कौन से जिले से ये बिलोंग करती है, जो एपिलांट है अपना कौन से जिले से है, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। उसके बाद में डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट है, मेडिकल एंड हेल्थ। एपिलांट का एडवोकेट का नाम, एडवोकेट का नाम यहाँ पे आ गया। उसके बाद में यहाँ पे आता है स्टे का डेट। देखिए, स्टे की डेट के लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये केस का स्टेटस जो है अभी क्या आ रहा है, डिस्पोजल। अगर डिस्पोजल यहाँ पे ये आ रहा है और डिस्पोजल की यहाँ पे डेट आ रही है, अगर ये डिस्पोजल नहीं होता तो यहाँ पे रनिंग स्टेटस इसका बताता, और यहाँ पे इसकी जो हियरिंग डेट है उसमें यहाँ की नेक्स्ट हियरिंग जो डेट रहती वो हमें बताता, और यहाँ पे इसका पर्पस बताता। ठीक है, जैसे कि हम एक और दूसरा केस एक सर्च करते हैं। हमने मान लिया 2000, ये हमने 56 डाल दिया। 56 इस केस का हम स्टेटस देखते हैं। हमने देखे पे क्लिक किया, हमारी कमांड प्रोसेस हो रही है। यहाँ पे अब हम इसके आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे अब केस की स्थिति में क्या बता रहा है, अब यहाँ पे लंबित ये अपने को शो कर रहा है, और इसकी जो लास्ट हियरिंग डेट थी वो क्या थी, 27 सितंबर। और इसका हियरिंग का पर्पस बता रहा है आदेश आरक्षित, मतलब ये फाइल अभी तक ऑर्डर रिजर्व है, इसका कोई डिसीजन अभी तक आया नहीं है। ये हमारे को यहाँ से पता लगता है। यहाँ से एक चीज और, ये जो हमारे पास में प्रकरण का पूरा जो ब्यौरा आया है, ये प्रकरण का जो विवरण आया है, इसे हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ से हम प्रिंट कर सकते हैं हमारी सुविधा के अनुसार। यहाँ पे हमारे को ये प्रिंट होके मिल जाएगा। एक्सेल में अगर हमें डाउनलोड करना है इसे, तो हम एक्सेल में भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं और किसी के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। केस नंबर से हमने सर्च करना देख लिया। अब ये तो हुआ सिंप्लीफाई। ये तो सिंपली हम किसी भी केस, अगर अपने पास में केस नंबर अवेलेबल है तो हम यहाँ पे केस नंबर डाल के और एक केस की स्थिति की या प्रकरण की स्थिति की पूरी जानकारी हम ले सकते हैं, उसका स्टेटस के बारे में हम जानकारी ले सकते हैं। लेकिन एक बार केस नंबर हमने हटा दिया, अब मैं चाहता हूं, या कोई डिपार्टमेंट पर्टिकुलर कोई भी डिपार्टमेंट चाहता है, जैसे कि मान लो आयुर्वेद डिपार्टमेंट है, वो चाहता है देखना कि राजस्थान सिविल सर्विस अपीलाट ट्रिब्यूनल में कितने केसेस हैं जो कि उसके डिपार्टमेंट के हैं। मैंने आयुर्वेद डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे देखे पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पे नंबर ऑफ केसेस शो हो जाते हैं। कौन से डिपार्टमेंट के, ओनली आयुर्वेद डिपार्टमेंट के केसेस शो हो जाते हैं। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बता रहे हैं, 1026 हमारे को केस नंबर दिखा रहा है कि इतने आयुर्वेद डिपार्टमेंट के अपने पास में केस आए हुए हैं। ये हमें कोई भी डिपार्टमेंट अगर चाहे तो यहाँ से डिपार्टमेंट वाइज अपनी केस की जो पूरा विवरण है, पूरा ब्यौरा है, वो यहाँ से ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा, अपन एक बार इसको वापस डिपार्टमेंट वाइज किसी और दूसरे डिपार्टमेंट की, जैसे कि मैंने कॉलेज शिक्षा सेलेक्ट कर लिया है, इस डिपार्टमेंट के हम देखते हैं कि अभी तक अपने पास में कितने केसेस आ चुके हैं। मैं सेलेक्ट किया और मैं देखे पे क्लिक करता हूं तो हमारे पास में सामने पूरा लिस्ट आ गया है। कॉलेज शिक्षा के जितने भी प्रकरण अपने पास में आए हुए हैं उनकी लिस्ट अपने पास में आ जाती है। इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि देखिए, इसमें जो आज तक ये 2000 के केसेस हैं, यहाँ पे आप ऑल पे क्लिक करेंगे तो जितने भी केसेस की लिस्ट है वो सारी की सारी आपके सामने स्क्रीन के सामने आ जाएगी, और वहां से आप डायरेक्ट यहाँ से क्या कर सकते हो, इसको प्रिंट निकालना चाहते हो तो प्रिंट भी निकाल सकते हो, और अगर एक्सेल में इसको डाउनलोड करना है तो आप एक्सेल में डाउनलोड भी कर सकते हो। जैसे मैंने किया, देखो डाउनलोडिंग चालू हो गई और ये डाउनलोड अपना सक्सेसफुली हो गया। प्रिंट करना चाहें तो यहाँ से हम प्रिंट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने प्रिंट पे क्लिक किया, ये प्रिंट प्रीव्यू वाला ऑप्शन आ गया।
स्प्रिंट प्रीव्यू वाले ऑप्शन में आप अपने अकॉर्डिंग सेटिंग कर सकते हैं पेज सेटअप करके और आप प्रिंट दे सकते हो। यहाँ से मैं अभी फिलहाल के लिए इसको कर देता हूँ कैंसिल और नीचे चलते हैं। देखिए ये ईयर वाइज आ रहा है, 2019 के केसेस आ गए, 2020 के केसेस, 21 के केसेस, 22 के केसेस, 23 के केसेस। इसमें मैं चाहता हूं या कोई डिपार्टमेंट चाहता है कि 2023 में, ओनली 2023 में अभी तक कॉलेज शिक्षा के कितने केसेस हमारे पास में आ चुके हैं, ट्राइब्यूनल कोर्ट में कितने केस पेंडिंग है या प्रस्तुत हो चुके हैं, कितनी लिटिगेशंस आई है पर्टिकुलर कॉलेज शिक्षा डिपार्टमेंट की, तो वो हमें यहाँ से पता लग जाएगी। देखो 2023 के अंदर टोटल नंबर ऑफ केसेस 40 केसेस हैं जो कि अभी हमारे पास में कॉलेज शिक्षा के आरसी सेट में लिटिगेशंस आई है। ये दो फिल्टर्स हम एक ही बार में दोनों फिल्टर्स को भी काम में ले सकते हैं। पहला मैंने बताया पर्टिकुलर केस नंबर वाइज, अगर आपके पास में केस नंबर अवेलेबल है तो आप केस नंबर डालें और केस नंबर डाल के और आप अपने केस की स्थिति जान सकते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया डिपार्टमेंट वाइज। डिपार्टमेंट वाइज मैंने बताया, डिपार्टमेंट वाइज में थर्ड मैंने फिल्टर बताया आपको कि डिपार्टमेंट प्लस केस का जो वर्ष है ईयर वाइज, पर्टिकुलर ईयर वाइज भी मैं उसको देख सकता हूँ। थर्ड, अब अपन देखते हैं एक और अपीलकर्ता और अधिवक्ता। जो अपीलांट का जो एडवोकेट है उसका भी हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे एडवोकेट वाइज, जैसे मान लो कॉलेज शिक्षा के, एक बार इसको भी हम कॉलेज शिक्षा है, कॉलेज शिक्षा को हम दूसरा डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। मैंने कर लिया है। मैं यहाँ पे करता हूँ माध्यमिक शिक्षा या चिकित्सा विभाग। चिकित्सा विभाग मैंने सेलेक्ट कर लिया विभाग का नाम। अब उसके बाद में हम नेक्स्ट वाला जो अपीलांट का एडवोकेट है, सो अपीलांट के एडवोकेट मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया सुरेंद्र सिंह जी। सुरेंद्र सिंह के नाम से जो एडवोकेट हैं उनको मैंने सेलेक्ट किया और मैंने देखे पे क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे सामने जो कॉज लिस्ट आई है उसमें एडवोकेट कौन है, सुरेंद्र सिंह जी। सुरेंद्र सिंह जी खुद चाहते हैं कि मेरे द्वारा मेडिकल डिपार्टमेंट की कितनी फाइलें प्रस्तुत की गई है अभी तक, तो वो यहाँ से खुद देख सकते हैं। या फिर डिपार्टमेंट चाहे कि पर्टिकुलर किसी एडवोकेट के द्वारा उस डिपार्टमेंट की कितने केसेस डील किए जा रहे हैं, तो वो उनको यहाँ से लिस्ट अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ पे अब नेक्स्ट मैं फिल्टर आपको बताता हूँ। अभी हमने डिपार्टमेंट छोड़ दिया, अभी हम चाह रहे हैं ओनली अधिवक्ता वाइज। कोई अधिवक्ता चाहता है कि मेरे द्वारा अभी तक अभी तक डिपार्टमेंट में कितने केसेस प्रस्तुत कर दिए गए हैं या कितने केसेस के अंदर जो है पैरवी की गई है या की जा रही है, तो उसकी इंफॉर्मेशन अगर उस अधिवक्ता को चाहिए तो वो यहाँ से मिल सकती है। जैसे अशोक बंसल जी मैंने किया, मैंने सर्च किया, सर्च करने के बाद में अभी जो लिस्ट आपके सामने अवेलेबल होगी उसमें क्या रहेगा कि अशोक बंसल जी के द्वारा अभी तक कितने केसेस डिपार्टमेंट में पेश किए हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। जैसा कि देखिए अभी तक जो केसेस हैं वो इनके द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, वो सारी लिस्ट यहाँ पे आपके सामने अवेलेबल होगी। यहाँ से आप इसको स्क्रॉल करके तो पूरी लिस्ट देख सकते हैं। यहाँ से आप एक्सेल में सेम चीज एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं। इसको प्रिंट करना चाहते हैं लिस्ट को तो प्रिंट भी आप कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और चीज इसमें बताना चाहता हूँ। ये केसेस आ रहे हैं ईयर वाइज। अब मैं चाहता हूं इसमें सभी ईयर्स के आ रहे हैं। पर्टिकुलर जो हमने एडवोकेट सेलेक्ट किया है अशोक बंसल जी, उनके जितने भी केसेज है उनकी यहाँ पे लिस्ट आ जाती है।
अब हम चाहते हैं कि अशोक बंसल जी के द्वारा 2022 के अंदर कितने नंबर ऑफ केसेस, कितने राजस्थान सिविल सर्विस अपीलाट ट्राइब्यूनल में पेश किए गए हैं, उनकी ही हमें लिस्ट चाहिए, या बंसल जी को खुद को चाहिए कि हाँ उनके द्वारा कितने केसेस प्रस्तुत किए गए हैं, तो वो यहाँ से भी देख सकते हैं। देखिए ये नंबर ऑफ केसेस जो इन्होंने पेश किए हैं उनकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो ये एडवोकेट्स के लिए काफी सहूलियत है, काफी अच्छे अच्छे फिल्टर्स हैं जहां से कि एडवोकेट जैसा चाहे वैसा लिस्ट निकाल सकता है। जैसी उसकी क्वेरी हो, एडवोकेट्स की जैसी क्वेरी हो उनके अकॉर्डिंग वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज मैं बताता हूँ। अभी हमने देखा केस नंबर वाइज, डिपार्टमेंट वाइज और अपीलांट के एडवोकेट के वाइज, ये हमने सारे के सारे देख लिए। इनका कॉम्बिनेशन भी हमने देख लिया, डिपार्टमेंट प्लस ईयर, डिपार्टमेंट प्लस अपीलांट का एडवोकेट के नाम से, ये सब भी हमने देख लिया। एक और अब हम जो देखते हैं हमारा अपीलकर्ता के नाम के हिसाब से, जैसे कि मान लीजिए कोई केस है, उसके बारे में पुराना केस है चाहे नया केस है, ओनली हमें नाम पता है अपीलांट का, अब हमें केस नंबर पता नहीं है, तो उसकी जानकारी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम नाम डाल सकते हैं। देखो अपीलकर्ता का जो नाम है ये अपने पास में एक ऑप्शन दिया हुआ है, काफी अच्छा ऑप्शन है। इसके लिए पहले हमें इसको मंगल फॉन्ट में लिखना पड़ेगा यहाँ पे, जैसे कि मैंने रेंडमली राहुल, मैं देखना चाहता हूं कि राहुल के नाम से कोई केस अवेलेबल है क्या। तो मैं जैसे ही देखे पे क्लिक करूंगा तो ये सर्च करना चालू कर देगा डेटाबेस में, और डेटाबेस में से सर्च करके और हमें बता देगा यहाँ पे। ये देखिए ये लिस्ट आ गई हमारे पास में 51 केसेस की, जो कि किसके नाम से है, राहुल देव, राहुल यादव, राहुल राहुल कौशिक, राहुल सोनी, राहुल कुमार, राहुल गोयल, राहुल शर्मा। मीन्स राहुल जो हमने एक टैग डाला या नाम डाला, उस नाम के जो भी सिमिलर वर्ड्स होंगे, सिमिलर कह सकते हो आप, या फिर पर्टिकुलर जो कि भी मैंने डाला राहुल, तो राहुल के नाम से जितने भी केसेज हैं उसके आगे या उसका सरनेम कुछ भी रह सकता है, लेकिन अगर उसको राहुल मिलता है तो डेटाबेस में से उसको सर्च करके और लेके हमारे सामने लेके आ जाएगा। अब यहां से हम देख सकते हैं कौन से साल में हमने पेश किया है, तो उसके हिसाब से कौन सा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट्स भी आपको शो होते हैं। तो यहाँ से आप काफी अच्छे से किसी केस का अगर मान लो आपको एडवोकेट का नाम पता नहीं है या फिर डिस्ट्रिक्ट पता नहीं है, तो भी आप अपील नंबर आपको पता नहीं है, तो भी आप नाम से उस चीज को सर्च कर सकते हो। ये काफी अच्छा एक ऑप्शन है नई वेबसाइट में आरसी सेट की। तो कैसा लगा आपको वीडियो, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट में बिल्कुल लिखिए, आपका समाधान किया जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।